नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ के परिवारों की। आखिर ये परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर क्यों चले गए हैं? सवाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से आखिर ये परिवार वाले खफा क्यों हैं और किस बात को लेकर के इतनी नाराज़गी है कि प्रदेश भर से राजधानी रायपुर में पहुंच गए हैं और बरसते बारिश के बीच वो धरने पर बैठे हैं। तो उनका हाल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिक्षक परिवारों का हाल क्या है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है और आज दिवंगत शिक्षकों की विधवा पत्नियां धरना देने पर मजबूर हो उठी हैं। तो यही जानने की कोशिश करने के लिए हम भी राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हैं और मेरे पीछे ये तमाम वो लोग हैं जिनके परिवार से कोई ना कोई चला गया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अब विधवा हो चुकी हैं, उनके पति जो है असमय मौत के जो है काल में समा चुके हैं। तो ये दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ इनका संघ है जिसके बैनर तले ये गुहार लगाने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। तो इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं, इनका हाल जानने की कोशिश करते हैं। तो संघ की जो है माधुरी जी हैं, अनुकंपा संघ की। माधुरी जी, बारिश के इस मौसम में आपका हाल क्या है? सर, बारिश के मौसम में क्या हाल हो सकता है जब खुले आकाश में हम लोग रात भर बैठ सकते हैं अपनी मांग को लेकर। दिन से रात हो गई और अभी तक बैठ ही रहे हैं सर। और हम लोगों की सिर्फ एक ही मांगे और मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन कर रही हूँ मैं कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको उनका अधिकार मिला जाए। हम लोग क्या हुआ था आपके परिवार में? आपके पति शिक्षक थे? जी सर। क्या नाम था उनका? चंद्रेश मृगे था सर। कहाँ पे पदस्थ हैं? वो आमगांव घाट में थे सर, राजनांदगांव जिला छुईखदा। तो कब उनका देहांत हुआ है? सर 2015 में उनका देहांत हुआ। अच्छा, तब क्या वो ड्यूटी पर थे? हाँ सर, ड्यूटी पे थे सर। इस दौरान क्या हुआ? परिवार में और कोई नहीं है सर, हेल्प करने वाले कोई नहीं है। सिर्फ मैं सर, मेरे पापा हैं जो थोड़ा बहुत पैसा भेजते हैं और मेरी जीविका चल रही है। सास ससुर किसी देवर का कोई सपोर्ट नहीं है सर। आपने अनुकंपा के लिए जब आवेदन किया होगा, तमाम लोगों के बीच में गए होंगे, क्या क्या आपको कहा गया, क्या बोला गया? अधिकारियों के पास जाती थी सर तो ये बोला जाता था कि आप टीटी और डीएड करके आओ तब आपको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। सर, मेरे पास खुद पेट भरने के लिए और बच्चों के पेट भरने के लिए कोई आवक नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो मैं किस तरह से डीएड करूं, किस तरह से टीटी करती। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेश्वरी दुबे है, मैं राजनांदगांव जिले से हूँ। क्या हुआ था? आपके पति जी का देहांत कब हुआ? क्या नाम था उनका? मेरे पति का नाम श्री सुरेंद्र कुमार दुबे था। उनका देहांत 2017 मार्च में हुआ है। जी सर। आप पदस्थ हैं? मानपुर से अंदर परालझरी दुलोर टोला करके ग्राम है, वहाँ पर पदस्थ थे। क्या हो गया था? कैसे उनके सर, उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, अचानक किडनी में प्रॉब्लम आ गया सर, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद से फिर आपने आवेदन करना शुरू किया? सर, आवेदन किया तो उसकी जिला पंचायत वगैरह में, ग्राम पंचायत, सभी जगह मैंने आवेदन किया तो उसमें हम लोगों को बीएड डेट करने के लिए कहा गया सर, और टेट पास करने के लिए कहा गया। तो सर मैं बीएड नहीं कर सकी और बीएड करने के लिए जब गई हूँ सर तो वहाँ पर सामान्य वर्ग से हूँ तो मुझे 35 वर्ष कहा गया और मेरी एज हो गई है 42 सर। इस कारण बीएड नहीं कर सकी जी। और सर मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ कि अपना करूँ? मैं तो खुद भाई के आश्रित हूँ सर, भाई के पास रह करके अपना जीविका यापन कर रही हूँ। तो जब आप अपनी मांगों को लेकर के क्या? दोनों खत्म हो चुके सर, मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं आप? जी सर। तो जब आप अपनी मांगों को लेकर के गए होंगे अधिकारियों के पास, नेता मंत्रियों के पास, विधायक के पास, क्या उनके तरफ से कहा गया? कोई मदद आप लोगों की? सर कोई मदद नहीं, बस आश्वासन देते हैं हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा करते करते आज 2.5 साल निकल गया। उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार मांग की तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और जब रमन सिंह की सरकार थी तब वादा पूरा मतलब हमारा मांग पूरा करने का वादा किए थे भूपेश सरकार, जो आज तक के हमारा ध्यान नहीं दिए। इस कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने पे मजबूर हुए हैं सर। आपके साथ क्या हुआ? जी सर,
मेरा केस 2015 का है सर। मेरे पति मतलब ड्यूटी करने गए थे, उसी दिन शाम को फिर आए दोपहर 4 बजे। फिर उनका तबीयत ख़राब हो गया, अचानक पेट में दर्द हुआ, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए तो हार्ट अटैक में चल बसे। और वही बस एकमात्र कमाने वाले थे सर। घर में सास ससुर बुजुर्ग थे, उनके जाने के बाद उनको भी पैरालाइज हो गया, मेरे सास ससुर को वो भी बीत गया सर। माँ बाप तो पहले से ही नहीं थे, अब एकदम ना माँ बाप है ना कोई नहीं, और मैं मात्र एक ही जनी अकेली हो गई। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं उनका पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। अभी तक के जितने भी मतलब रिश्तेदारों से पैसा थोड़ा सा मांग करके अब तक चला रही हूँ सर। और मैं काम बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, काम भी नहीं मिल रहा है सर। और ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए मैं 5-6 सालों से मैं गुजर रही हूँ। यहाँ जिला BO ऑफिस गई, जिला शिक्षा अधिकारी, हर जगह कलेक्टर मैडम मतलब CO सर बदलते रहे, कलेक्टर सर बदलते रहे, बस बोला गया कि आपको DED और टेट पास करना है तभी आपको मिलेगा करके सर। तो मैं 12वीं भी पास नहीं थी, तो मैं 12वीं पास करी, उसके बाद फिर DED भी पढ़ाई की सर। रिश्तेदार मेरे थोड़े से बहुत हेल्प किए मैके वाले, तो DED की पढ़ाई की। अब DED पढ़ाई करने के बाद बोल रहे हैं कि आप DED पढ़ाई कर लियो तो आपको टेट भी पास करना पड़ेगा करके। अब DED को तो मैं खुद लागा करके कर्जा ले रिश्तेदारों से मैं की हूँ सर। अब मैं टेट को कैसे पढ़ाई करूँ? और टेट को करती भी तो दो सालों से उसका एग्ज़ाम निकल भी नहीं रहा है। इस कोरोना काल में एकदम बहुत परेशान हो गई हूँ सर। मैं अपने बच्चों को ना वही पहले भी बता चुकी कि ना सुबह हम लोग चाय में खाते हैं सर, एक टाइम का चाय में। बच्चे ना रोज़ मेरे बच्चे को चाय बिस्किट खाने की आदत है, एक दिन बिस्किट देती हूँ दूसरे दिन नहीं दे पाती, बेटा आज नहीं है कल खाना, ऐसे करके। ये सब चीज़ बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ सर। बस यही चाहती हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति दे दे ताकि मैं अपने बच्चों को पालन कर सकूँ सर। पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे, उनका पालन पोषण नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे कुपोषण हो जाएंगे सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? माधुरी चंद्रा। आपके पति कहाँ पे पदस्थ? मेरे पति जांजगीर चांपा ब्लॉक बमढंडी ग्राम सरवानी में पदस्थ है। आप वहाँ से आई हैं, तो कहीं से कोई मदद मिली? आपने जब बताया होगा अपनी समस्या, शिकायत, अपनी पीड़ा? सर जो अधिकारी लोग हैं सब वही नियम का ही हवाला दे करके बोल देते थे कि जो नियम है उसको पूरा करो, उसके बाद लिया जाएगा करके। पूरा कर लो, उसके बाद हम लोग तुरंत ले लेंगे। वही है, और हम लोग भी बोल रहे हैं कि सरकार को नियम में शिथिल करे करके, लेकिन वही है ध्यान नहीं दे रहे हैं करके वो लोग भी बोलते थे ना सर। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना सब वैसे ही बोलते हैं कि आपने DED किया है, कि आपने TT किया है। जब आज के डेट में हम लोग को खाना पीना मुश्किल हो रहा है, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है सर, तो BED DED की पढ़ाई कहाँ से पूरी कर पाएंगे सर, बताइए। भर्ती ही हो जाएगा ना हम लोगों का, टेट और DED कर लेंगे तो सीधी भर्ती हो जाएगा हम लोगों का। फिर हमको अनुकंपा योग्यता अनुसार नियुक्ति देना है सरकार, जैसा हम लोग पढ़ाई किए वो उस अनुसार नियुक्ति दे सरकार, उसमें भी राजी नहीं है सरकार। तो हम लोग कैसे क्या करें, भूखे मरे क्या? उसी के लिए सबको दे रहे अनुकंपा नियुक्ति, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। अन्याय कर हम लोगों के साथ। अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, हम लोग तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अलग से थोड़ी नहीं मांग रहे हैं, तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन सरकार कुछ सर जो अभी नियमितीकरण हुआ है, जिनका रेगुलर हुआ है उनको ले रहे हैं योग्यता के अनुसार से, तो हमारा भी वैसे। यही सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है, और मैं ये सवाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? सर मेरा ग्रेजुएशन, मैंने MA किया है हिंदी में, मेरा DED हो चुका है, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं, फिर भी नौकरी मुझे नहीं मिली है। सरकार से हम लोग लगातार अनुकंपा की मांग कर रहे हैं। वो अब अड़चन कहाँ पे आ रही है? जब आपका DED हो गया, MA भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, तो TT एग्ज़ाम फाइट करके आइए बोलते, जबकि TT एग्ज़ाम है जो सीधी भर्ती का नियम है, और सीधी अनुकंपा के लिए भी यही नियम लगाया गया है। मैं ये सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि इस राज्य में अनुकंपा नियुक्ति के लिए दो नियम क्यों बनाया गया है? हमारे लिए TT का नियम बनाया गया है, और यहीं पे LB शिक्षक हैं उनको योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि हम लोगों के लिए नियम बनाया गया है और LB शिक्षक अन्य विभागों के लिए कोई नियम नहीं है, उन्हें तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है। अभी हमने देखा कि कोरोना काल में बहुत सारे शिक्षक परिवार के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, 700 करीब ऐसा आंकड़ा दिया गया है, तो उसमें भी ऐसी चीज़ थी क्या उनके लिए? उनको दे दिया गया है सर, उनको कोई TT BED नहीं, उनको सीधा तृतीय वर्ग में दे दिया गया है, योग्यता अनुसार तृतीय और चतुर्थ वर्ग में दे दिया गया है।
इसी मांग जी वैसे हमारी भी हमको भी बीएड डीएड नहीं करे हैं या टेट नहीं किए हैं तो हमको भी तृतीय या चतुर्थ वर्ग में दे दिया। मांग को हमारा मतलब ये है कि बस शिथिल करे नियम को और हमको दे कहीं पर भी किसी विभाग में हमको योग्यता अनुसार दे दे हम करने को। आप लोग कौन है? मैं भी इसी संघ से हूँ। मैं भी इसी संघ से हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, दोनों नहीं है। आपके मम्मी पापा दोनों टीचर थे, दोनों नहीं है? दोनों नहीं है। मैं अनुकंपा से 4 साल से भटक रहा हूँ, फिर भी सरकार से मांग किया, फिर भी पूरी नहीं हुई आज तक। कब देहांत हुआ मम्मी का? 2017 में। दोनों का 1 महीने के अंतराल में हुआ है। कैसे देहांत हो गया? पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मम्मी सदमे में उसके सदमे में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से फिर आपको कोई कहीं से कोई मदद नहीं मिली? कोई कहीं मदद नहीं मिली। कहाँ पे पदस्थ है पापा? बाग नदी, राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला। हाँ। वहाँ आप जब गए शिक्षा विभाग में, जिला प्रशासन में, तो क्या आपको कहा गया? जी मेरे को एक लेटर मिला था, उसमें टीएटी और डीएलएड करने के लिए कहा गया था। जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको दिया जाएगा करके। बार बार नियमों का हवाला दे के हमारे को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन आज तक अनुकंपा में नियुक्ति नहीं मिली। तो ये शिक्षक परिवारों का हाल है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ का हाल है के ज़रिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकारें संविदा पे बड़े बड़े अधिकारियों को रख सकती है तो फिर ऐसे शिक्षक परिवार जिनकी मजबूरी भी है और जिनके लिए नौकरी ज़रूरी भी है, उनको राहत और मदद क्यों नहीं है? किसी ने जो है अपने मम्मी पापा को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने किसी और रिश्तेदार को खोया है। इसी सवाल के साथ मैं ये सवाल भी पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कहीं से कोई अब समाधान होगा, कोई मदद मिलेगी? सर देखिए, अगर सरकार चाहेगी तो उसके पास रास्ता है। रास्ता है। हमारे लिए योग्यता अनुसार एलबी शिक्षकों के परिजनों को जिस तरह से अनुकंपा नियुक्ति क्लर्क भृत्य के पदों पर दिया गया है, उसी तर्ज पर हम लोग को भी अनुकंपा नियुक्ति दिया जा सकता है और हमारे साथ भी न्याय किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कुछ न्याय हुआ नहीं। जी नहीं हुआ, केवल नियमों का हवाला दे दिया जाता है। डीएड करिए, बीएड करिए, टीईटी करिए, जबकि कोरोना काल में 2019 से ना ही टीईटी हो रहा है, ना ही हमारी समस्याओं को सरकार द्वारा सुना जा रहा है। आप क्या हैं? मेरी धर्मपत्नी शिक्षाकर्मी में थी सर। 2098 से नियुक्ति था उनका। और 2011 में उनका एक्सपायर हो गया कहिए। तो उसके बाद देखिए, हम भी जो शासन के नियम के अनुसार से जो अनुकंपा नियुक्ति का मतलब वो था, तो हम भी आवेदन लगाए थे उस समय। तो हमको भी देखिए टाल मटोल किया गया, कई बार प्रयास किया मैं भी जाके, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बाद में पता चला कि 2013 के बाद से अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दिया गया है ना। ऐसे आश्वासन जब भी जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, चाहे विभाग में जाते हैं, तो केवल आश्वासन मिलता है सर, और नियुक्ति तो हमें मिला नहीं। पत्नी की जगह में पति का भी जैसे होने का था, ऐसे नियम है, तो उसी जगह में मैं भी प्रयास करके देखा था कि ये तो ये नियुक्तियाँ हुई नहीं है। अच्छा, जब आप लोग के पास चुनाव से पहले जब आए थे, सिंहदेव जी आए थे? कौन आए थे? जन घोषणा पत्र भूपेश बघेल जी आए थे तब? हाँ, भूपेश बघेल जी के हम मिलने गए थे सर। आप लोग मिलने गए थे चुनाव से पहले? चुनाव से पहले तो बघेल जी ने क्या कहा था? हम लोग रोने लगे सर उनके सामने। तो उनके वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में हमने आंसू देखे और बोले, वो मेरी सत्ता आने दो, मैं नियमों को शिथिल करते हुए आपको अनुकंपा नियुक्ति तुरंत दे दूंगा। आज 2.5 साल हो गए सर। 2.5 सालों में हम लोग लगातार उनको आवेदन दिए, उनके पैर पड़े, बस हमको आश्वस्त किए कि हाँ आप लोगों की अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए सर हम दुखी होकर, हताश होकर यहाँ पर बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमें नियमों को शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हैं। जिस तरह से दिवंगत लोकल बॉडी शिक्षक के आश्रितों को योग्यतानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है, उसी तरह हम भी उनका एक हिस्सा हैं। हमको भी दिवंगत पंचायत शिक्षकों के आश्रितों को नियमों को शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति दिया जाए, ये हमारी मांग है। और उसके बाद फिर सरकार बनने के बाद कभी मुलाकात हुई? हाँ सर, बहुत बार सर। हम 8-8 दिन में आके आवेदन देते थे। टीएस बाबा साहब से मुलाकात? हाँ सर, 12-13 बार मिले उनसे। 12-13 बार मिले। 13 बार सिर्फ आश्वासन मिला? बस सिर्फ आश्वासन मिला। उनके जो बाबूजी थे, मुख्यमंत्री जी के जो बाबूजी हैं, वो भी उनके साथ भी मैं गई थी। मेरे जो मैडम लोग हैं उनके साथ में गई, उन्होंने मिलवाया भी और उन्होंने ये बात भी रखी कि इन लोग महिला बहुत पीड़ित है, इन लोगों का कर दो।
उन्होंने अधिकारी को सौंप दिया सर कि अधिकारी लोग करेंगे, तो अधिकारी भी वहाँ पर नियम का हवाला देते हैं। तो ये मैं ये पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हम जब आपके पास जाते हैं तो आप नियमों का हवाला करते हुए अधिकारियों के पास भेजते हैं, और जब हम अधिकारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई, दोनों के बीच में आप लोग हाँ सर जी सर, हम लोगों को अधिकारी से मंत्रियों के पास और मंत्रियों से अधिकारियों के पास बस गुमराह किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कि संविदा में बड़े पोस्ट पे आ जाते हैं, अधिकारी बनते रहते हैं और सिस्टम को चलाते रहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी बनती है उनकी कि ऐसी समस्याओं का समाधान निकालें तो वो पीछे हट जाते हैं। और जैसा बता रहे हैं कि वो पिछले 2.5 सालों से इसी तरीके से मशक्क़त कर रहे हैं। ये तमाम लोग आप लोग अलग अलग जिलों से आए होंगे? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हैं, अलग अलग जिले से, अलग अलग ब्लॉक से हैं सर सब। अच्छा, तो इस कोरोना के संकट काल में आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? सर बहुत दुखदाई दिन गुजरा हमारा। हम लोग सर एक टाइम खाना बनाते थे और एक टाइम हम लोग भूखे रहते थे। ऐसी स्थिति में आकर हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बच्चे लोगों को भी सर हम अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। हमारी जब कुछ कमाई नहीं है तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे? बार बार मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे थे, घर में बैठ के सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग 1 साल से उनके पास अपने अनुकंपा मांग को पहुंचा रहे थे। फेसबुक के माध्यम से गुहार लगा रहे थे रो कर, पर हमारी बात को नहीं सुनी गई। इसी वजह से सर हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। और हमें अगर कुछ होता है सर तो ये शासन की जिम्मेदारी होगी। शासन की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी ये तो पता नहीं, क्योंकि शासन ने अब तक तो अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं है। आप क्यों आए बेटा यहाँ पे? जी मेरे पापा का अनुकंपा के लिए। आपके पापा का? पापा। कब देहांत हुआ उनका? 2017 में। 2017 में। कहाँ पदस्थ थे? क्या नाम था? मस्तूरी कृष्ण कुमार यादव। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर हम लोग गए थे फॉर्म जमा करने, तो मेरा फॉर्म भी जमा नहीं ले रहे थे वहाँ, क्योंकि अभी अनुकंपा का कोई आदेश नहीं है बोल के। अभी जाते हैं सर तो वो बोलते हैं कि आप जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, बस हमको अलग अलग जगह भेज रहे हैं और कुछ नहीं, सुनवाई हमारी कोई नहीं हो रही सर। और घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं है सर। पैसा जाने का जो खर्चा होता है वो अलग, घूस जो लेते हैं वो अलग। आपका बात ऊपर तक पहुँचा। क्या लेते हैं? घूस लेते हैं सर। कौन? पैसा देते हैं हम। अब किसका नाम लोगे बताइए ना, कहाँ कहाँ आप नाम लोगे, किसका नाम लोगे? घूस किस बात के लेते हैं? कि आपका बात ऊपर, आपका पहुँचाएंगे, आपकी बात ऊपर तक रखेंगे। 1000 भर दे दो, 500 दे दो, आगे काम होगा तो देना पड़ता है सर। किसको दोगे? और खाने के लिए लाले पड़े हैं सर हम लोग का। अकेले मैं हूँ, मम्मी बीमार। आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, आवेदन आगे बढ़ाने के लिए हमसे पैसा लिया जाता है कि आपका आवेदन आगे पहुँचा देंगे, आप इतना दे दो, उतना दे दो, बस सर यही होता है हमारे साथ। अब ये सुनिए, अब सरकारों को ये बात सुननी चाहिए। और का हाल है के ज़रिए मैं बता रहा हूँ कि दरअसल इनका हाल अभी है क्या। महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, कोरोना का संकट गुजरा है और अभी भी कोरोना का संकट बरकरार है। और इन सब के बीच में कई तरह की और समस्याओं से ये तमाम जो दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ के परिवार हैं वो जूझ रहे हैं। और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये आप देख लीजिए, सफ़ेद साड़ी में जो लोग हैं ये कौन लोग हैं। सरकार तक शायद ये बातें जारी होगी, पहुंच रही होगी, तो मैं वो चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ, इनका हाल बता रहा हूँ। आइए सामने आइए। क्या नाम है आपका? अंजनी देवहारी। अंजनी देवहारी जी। तो अंजनी जी, आपके पति कहाँ पदस्थ थे? मैं डोंडी ब्लॉक में थे, बालोद जिला से, कोटा गांव पंचायत में वर्ग 2 में थे मेरे पति। 2016 में उनके एक्सपायर हो गई। मेरे 2 छोटे छोटे बेटे हैं। उसमें अब आवेदन डालने के बाद बोले कि आप डीएड कीजिए, टीटी कीजिए। तो भाई बच्चे का पालन पोषण करें कि हम अपने लिए करें या घर का देखें। अब तक परिवार में कोई है नहीं और कि सास ससुर हो जो सहयोग करे हमारा। उन्होंने कभी, अब रहते तो करते भी, अब है नहीं तो क्या करें। अब मजदूरी तो कर नहीं सकते। अब उतना, अब जब सर थे नौकरी में तो अब अच्छा खासा चल रहा है, जीवन ऐसा था, कभी मजदूरी कम किए नहीं। तो हम, अब घर की स्थिति ऐसी है कि अब खुद क्या करें। अब बच्चों का जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई अब चल रहा है। मेरा बड़ा बेटा 10 साल का था, छोटा 7 साल का। अब उसी स्थिति में पालना, बड़ा करना बहुत महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। बस यही है कि हमको अनुकंपा दे दें। भाई सिविलियन वालों को अभी मिल जा रहा, 2 महीने हमारी पंचायत का है, उनके पापा ख़त्म हो गए, उसका बेटा 18 साल का था। अब उसको हम 16 से आवेदन देकर पढ़े हैं, वो 2 महीने में उसका नियुक्ति हो जा रहा है, जो योग्यता के अनुसार, चाहे चपरासी दे, जो भी दे, उनको मिल जा रहा है। हम 5 साल से भटक ही रहे हैं। अभी स्थिति उनकी सुधर जाएगी, हम तो जहाँ के वहाँ पढ़े रह गए।
तो वो देकर तकलीफ लगता है। भाई उनको दे रहा तो हमें भी दे दो, योग्यता अनुसार अनुकंपा मिल जाए। बस शासन वही हमें भी देखे, हमारी स्थिति को देखे, परिवार की स्थिति देखे। बस हाँ सर, शासन समझे हमारी मजबूरी। और क्या आप सब तो दिख ही रहा है, अब ज़्यादा क्या कह सकते हैं। हम लोग भटक रहे हैं दर दर, यहाँ पड़े हैं। देखिए आज भी रात में भी वैसे थे, अभी भी आप रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी। तो क्या हाल है के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिवंगत शिक्षक परिवारों का हाल क्या है छत्तीसगढ़ के भीतर में, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। आज उनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और उसी की आस के साथ वो राजधानी रायपुर में पहुँचे हुए हैं। और इस वक्त मैं जब इसको शूट कर रहा हूँ, वीडियो को शूट कर रहा हूँ, धूप थोड़ी निकल आई है। सुबह के वक्त में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, एक पॉलीथीन जो है लगा करके, शायद इससे कुछ बचाव हो जाए। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, बारिश में भीगे हैं। और उसके बाद हौसला मजबूती के साथ वो फिर से धरने पर जुटे हुए हैं। आप लोग ये सिलसिला कब तक चलेगा, यहाँ पे कब तक रहेंगे इस तरीके से? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अब यहीं रहेंगे। बारिश का मौसम है, आप लोग के पास टेंट की व्यवस्था भी तो झेल रहे हैं सर। आज हम लोग हड़ताल पे आए हैं, आज आप लोग हमारी स्थिति को देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो घर में हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें, वो कोई नहीं देख रहा है। आज आप पूछ रहे हो तो हाँ, आज पूछ रहे हैं तो आप लोग बता रहे हैं, तब जाके पता चल रहा है। यहाँ से घर चले जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं है। जो भी है, मरना है जीना है तो यहीं करेंगे। नहीं, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का संकट है, कोरोना काल है, कोई बीमार भी पड़ सकता है अगर इस तरीके से। तो हम लोग गरीबी भूख में मर रहे हैं सर, भूख में मर रहे हैं। 1 रुपया पैसा नहीं रहता। मैं रात को सोती हूँ, सुबह के लिए सोचती हूँ कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं, क्या सब्जी बनाऊं। शाम होता है, शाम की मेरी को चिंता हो जाती है सर। मैं मानसिक प्रताड़ना से भी झेल रही हूँ। ऐसा लगता है कि किसी दिन मैं मर जाऊँ क्या, सुसाइड कर लूँ क्या। फिर बच्चों को देखती हूँ तो फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ सर। नहीं, मेरे को जीना है, ऐसे करना है। मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना है हमें अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए करके। अभी के सर बीएड भी पास नहीं है, उनको जब नौकरी नियुक्ति दिया जा रहा है तो सर मैं तो 12वीं भी पास हूँ, डीएड भी कर चुकी हूँ। तो हम लोगों की योग्यता अनुसार कुछ ना कुछ जॉब तो दे, हमारी योग्यता के अनुसार हमारी मांग पूरा करें, अनुकंपा नियुक्ति दे, बस यही मांग। अनिश्चितकालीन धरना के साथ और इस अटल विश्वास के साथ वो धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं कि शायद सरकार उनकी गुहार सुन ले और बात कुछ बन जाए। हालांकि अब तक 2.5 सालों में कोई बात बनी नहीं है। पत्र लिखा गया, लेकिन उस पत्र से भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो सका है। तो इन दिवंगत पंचायत शिक्षक परिवारों को क्या अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी, ये सवाल बरकरार है। और इस सवाल के साथ ही आज हम इस का हाल है को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हमने दिखाया कि छत्तीसगढ़ के भीतर में जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की थी, जिन्होंने 15 साल, 10 साल, 20 साल तक के शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाने का काम किया, शिक्षा विभाग में जिन्होंने सेवाएं दी, उन शिक्षक परिवारों का हाल क्या है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।